हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के एक नए व्लॉग में। दोस्तों, आज बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपको देने वाला हूं जो कि होंगी पाए कॉइन के बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जो कि थी बिटकॉइन के बारे में कि अगर अमेरिका ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की $17.5 बिलियन की और बिटकॉइन लिया तो भाई बिटकॉइन की प्राइस नीचे क्यों जा रही है, इसकी क्या वजह है कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे है। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त भी बिटकॉइन जो है तकरीबन % नीचे है, यानी 86,000 पे तकरीबन बिटकॉइन जो है इस टाइम ट्रेड हो रहा है। तो आपको बड़े मजे की वो इन्फॉर्मेशन लगेगी कि अमेरिका के पास ये सारे बिटकॉइन कहां से आए। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक यानी पाए कॉइन की तरफ कि मार्केट में इस टाइम पाए कॉइन के साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत सी न्यूज़ देखता हूं, बहुत से दूसरे व्लॉग्स में भी पता चलता है और बहुत सी दूसरी वेबसाइट से, जहां से मैं हमेशा खबर को वेरीफाई करके अपने व्यूअर्स के पास लेके आता हूं कि भाई क्या खबर चल रही है। तो अगर मैं आपको इस टाइम बताऊं तो हर जगह एक ही धूम है कि बाइनेंस पे कब लिस्टिंग होगी, पाए की वैल्यू क्या होगी, 14 मार्च को क्या होने जा रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि 14 मार्च को पाए डे क्यों कहा जाता है। ये 1988 में शुरू हुआ था और उस दिन इसका यही था कि सिर्फ पाए खाओ और मीठा खाओ, मुंह मीठा करो। लेकिन असल जो वजह है, अगर आप पाए की मैथमेटिकल वैल्यू देखो तो वो 314 बनती है। तो जैसा क्या होता है अमेरिका में डेट जो है वो पहले महीना आता है और फिर दिन आता है, तो 314 मीन्स मार्च 14, और इसी दिन पाए को बनाया भी गया था, तो ये एज अ पाए डे मनाया जाता है। और बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या अनाउंसमेंट होने जा रहा है कि पाए 14 तारीख को ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, क्या क्या अनाउंसमेंट होगी। तो थोड़ा तो मैं आपको बता दूं, 14 तारीख को जो पाए डे मनाया जा रहा है, अगर आप ओवरऑल पाए कोर की टीम को देखें तो वो बहुत ही खामोश है। वो बहुत ज्यादा इतने कोई टीवी पे या कंप्यूटर पे या सोशल मीडिया पे नहीं आते। डॉक्टर निकोलस या उनकी वाइफ कभी कोई ट्वीट कर देती हैं या छोटी सी कुछ चंद सेकंड की या मिनट की वीडियो बना के डाल दें तो वो और बात है। अगर देखा जाए तो 14 तारीख को जो मेन बताया जाएगा वो पाए के इकोसिस्टम के बारे में बताया जाएगा। इसके ऊपर कैसे एप्स यूज होंगी, क्या चीज होगी, कैसे दूसरे पायनियर्स या दूसरे लोग इस पे एप्स बना सकेंगे और कैसे ही इसी सिस्टम के ऊपर उन एप्स को और पाए को यूज किया जाएगा। तो कुछ ऐसी न्यूज आने वाली है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। लेकिन आज जो मेन चीज है वो हम बात करेंगे बाइनेंस की लिस्टिंग और दूसरा पाए की आज की वैल्यू। तो मैं आपको सबसे पहले तो आज पाए की वैल्यू बताऊं। अगर आज आप सुबह से मार्केट को रीड कर रहे हो तो आज सुबह से पाए जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन 7 से 8% नीचे है और $1.63 के ऊपर ट्रेड कर रहा है पाए। जी हाँ, 4 दिन से ही अपना 179 और 182 के बीच में था और मैं इसको नोट कर रहा था कि ये बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल शो कर रहा था 179 पे और रेजिस्टेंस शो कर रहा था तकरीबन 182 से 183 के बीच में, और वो एक बहुत अच्छा साइन था जो कि पाए दिखा रहा था। लेकिन आज पाए काफी नीचे है और इस टाइम $1.62 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप भी कम होके इस टाइम 11 यानी 11 पॉइंट सब बिलियन पे आ चुका है, जो कि पहले 13.8 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 14 बिलियन के करीब पहुंच चुका था। तो इसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। हाँ, जब मार्केट नीचे गिरती है, प्राइस नीचे आती है तो ऑब्वियसली सबका नुकसान होता है। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है उनको इसके अंदर नुकसान होता है कि भाई एक चीज की वैल्यू नीचे आ रही है तो फिर नुकसान तो होगा, बिल्कुल। तो उससे तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूं कि नुकसान तो हुआ है। और आज भी जो ये 180 के करीब से गिर के 162 पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है, यानी 18 पैसे नीचे, जो कि तकरीबन 8% बनता है। तो इसके अंदर काफी लोगों का नुकसान हुआ होगा। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो रोज देख रहे हो तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि भाई ये नीचे क्यों जा रहा है। इस वजह से जा रहा है कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पाए जो अनलॉक होंगे वो मार्च के महीने में होंगे। जी हाँ, मार्च के महीने में सबसे ज्यादा पाए ने अनलॉक होना था, जिसमें रोज एवरेज के हिसाब से 7 से 9 मिलियन के दरमियान, जी हाँ 7 to 9 मिलियन के दरमियान रोज जो हैं वो पाए अनलॉक होने थे और लोगों को मिलने थे। उसमें कई लोग नए हैं, कई पाइनियर्स नए हैं, यंग लोग हैं
जिन्होंने शायद इससे पहले इन्वेस्टमेंट ना की हो, कई पुराने लोग हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हर एक का अपना दिमाग है, उसने रखना है कॉइन को, उसने बेचना है, उसने क्या करना है। अभी तक जो मैंने इसको देखने में आया है, जब से 20 फरवरी से ये पाई कॉइन आया है, तो भाई ज्यादातर लोगों ने होल्ड किया है। जो शुरू में डंप होना था वो कहानी होके खत्म हो गई, उसके बाद से लोगों ने बहुत ही अच्छी होल्डिंग शो की है, तभी ये पाई कॉइन जो है इतना मजबूत अपनी जगह पे खड़ा था और 3100 नंबर से जंप करके 11वें नंबर पे आ चुका है। जी हाँ, अभी भी ये फिलहाल भी 11वें नंबर पे ही है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये टॉप 10 में जाएगा 14 मार्च के बाद। सबसे बड़ा जो पाई अनलॉक होगा वो होगा 17 मार्च को। जी हाँ, 17 मार्च को सबसे बड़ा पाई अनलॉक होगा, जो कि तकरीबन 24 मिलियन पाई एक ही दिन के अंदर रिलीज होंगे। इस टाइम जो इसका मार्केट कैप था वो तकरीबन 6.5 बिलियन यानी 6.7 बिलियन के करीब था, जो कि मार्च के एंड में 7 बिलियन हो जाएगा। तो ये तकरीबन जो 300 मिलियन पाई कॉइन्स आएंगे, आइदर ये मार्केट में डंप किए जाएंगे। हर बंदा ये टर्म यूज करता है कि डंप किए जाएंगे, बेसिकली डंप करने का मतलब है कि ये बेचे जाएंगे, इनको सेल किया जाएगा। और जो हम पंप बोलते हैं, तो पंप मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ ऐसे नए लोग जिनको पाई कॉइन इस मार्केट में लाया है, जिन्होंने पाई कॉइन या इससे पहले कभी कोई ट्रेड नहीं किया, तो उनके लिए थोड़ा सा कर रहा हूं कि डंप का मतलब कहा जाता है जब उसको सेल किया जाए, उस पर प्रेशर हो और वो नीचे की तरफ जाता है, यानी प्राइस गिरती है। और पंप का मतलब होता है कि जब उसको खरीदा जाता है, जब वो चीज बुलिश हो जाती है, तो पंप होता है, यानी प्राइस बेसिकली ऊपर जाती है। तो ये तो हो गया पाई के बारे में, इसलिए आज पाई काफी गिरा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्द ही रिकवर करेगा, क्योंकि इस पे काफी सेलिंग प्रेशर आना था इस महीने। लेकिन मैंने मोस्टली देखा है, जब भी कोई कॉइन के बारे में, कोई भी कॉइन हो, खाली पाई कॉइन नहीं, कोई बड़ी न्यूज आने वाली होती है, तो मोस्टली लोग कहते हैं पंप होगा। लेकिन मैंने जो अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से देखा है, वो मोस्टली कॉइन्स गिरते हैं। अगर कुछ थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाएं तो जाएं, नहीं तो मोस्टली वो कॉइन्स गिरते हैं और उसके बाद न्यूज के मुताबिक वो स्टेबल होते हैं। तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि पाई कॉइन भी जैसा स्टेबल चल रहा था, जैसे इसने दुनिया को घुमा के हैरान करके रखा हुआ था, बहुत जल्द ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इस महीने में जो इतने कॉइन अनलॉक होंगे, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ऐसा एक समय आएगा कि ये कॉइन अपनी वैल्यू रिटेन करेगा, बल्कि ऊपर जाएगा। उसके बाद हम दूसरी बात आते हैं बाइनेंस की लिस्टिंग। भाई इसकी हवा हर जगह चल रही है, हर बंदा सवाल करता है बाइनेंस क्या होगा, क्या होगा। भाई देखें, बाइनेंस के बारे में मेरी वीडियोस में अगर आप शुरू से देख रहे हो, मैं शुरू से दो बातें कहता हूं। जब बाइनेंस के ऊपर कॉइन आएगा तो ऑब्वियसली उसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, पूरी दुनिया में बाइनेंस यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे नए जो कस्टमर्स हैं, नई कम्युनिटी आप कह लें, जो आएगी, जिनके पास पाई कॉइन होगा और वो पाई को खरीद और बेच सकेंगे, यानी ट्रेड कर सकेंगे। तो उससे चीजें दो जगह जा सकती है। अगर कुछ लोग तो जल्दी जल्दी में बाइनेंस पे जाके कॉइन्स बेचेंगे तो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर आएगा, और अगर लोग अकाउंट बना के कॉइन्स को मूव करेंगे, कम्युनिटी और बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली पाई जो है उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, यानी वैल्यू ऊपर जाएगी। कल बाइनेंस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। बाइनेंस ने ऐलान ये किया, अपना एक मैकेनिज्म बनाया और उसमें उन्होंने कहा भाई आज के बाद से बाइनेंस जो है वो अपना लिस्टिंग सिस्टम चेंज कर रहा है। जी हाँ, बाइनेंस लिस्टिंग सिस्टम चेंज कर रहा है। अब बाइनेंस जो है सिर्फ वही कॉइन लिस्ट करेगा जिसको उसकी कम्युनिटी वोटिंग देगी। हर कॉइन की लिस्टिंग से पहले हम उसकी वोटिंग कराएंगे। अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर आप ये कल नया मैकेनिज्म लेके आ रहे हो कि बाइनेंस के ऊपर वोटिंग होगी तो ये कॉइन आगे लिस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो वोटिंग आप ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी ने 86% यानी क्लोज टू 87% वोट दिया है कि पाई को लिस्ट करो, तो भाई वो लिस्ट क्यों नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि KYB का प्रोसेस चल रहा है, यानी KYB का मतलब है नो योर बिजनेस। जिस तरह आप सबने KYC किया नो योर कस्टमर, इसी तरह KYB है नो योर बिजनेस। तो उसके ऊपर बात अटकी हुई है। बाकी बहुत सी गलत खबरें भी मार्केट के अंदर चल रही हैं, लेकिन मेन यही खबर है कि बहुत जल्द ये बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले जो मेन चीज होनी चाहिए वो ये है कि इसकी प्राइस को स्टेबल रहना चाहिए। ये अगर इतना ऊपर आया है, 11वें नंबर पे कॉइन मार्केट कैप में पहुंचा है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन के सामने आए। जी हाँ, मैं दोबारा आपके सामने कहूंगा,
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन के ये मार्केट में आया, तो इसको अपनी वैल्यू रिटेन करनी चाहिए। बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग जल्दी होगी। अगर आप लोग सब जल्दी में जल्दबाजी में इस कॉइन को बेचेंगे चंद पैसे लेने के लिए, तो ये आपका नुकसान होगा, फ्यूचर में कॉइन का नुकसान होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैं आपके पास बहुत ही जल्द कुछ और नई खबरें, कुछ नए इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे मैं नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर।